अरे दोस्तों, मैं हूं रोज और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शारीरिक आकर्षण के बारे में। क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन को किसी से आकर्षित होने में सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये आकर्षण आखिर होता क्यों है? क्या ये सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से होता है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस छुपा है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है ज्ञान का भंडार। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको पहला आकर्षण कब और किससे हुआ था। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यह कहावत हमें बताती है कि किसी से पहली बार मिलने पर जो छाप हम छोड़ते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या आपको पता था कि यह कहावत बिल्कुल सच है, खासकर जब बात आती है आकर्षण की। यह जानना वाकई में दिलचस्प है कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से काम करता है। किसी को पहली बार देखने के बाद महज 8 सेकंड में हमारा दिमाग यह तय कर लेता है कि हम उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे या नहीं। यह समय बहुत ही कम है, लेकिन हमारा दिमाग इस काम को बखूबी अंजाम देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, तो सुनिए ध्यान से। यह सब हमारे दिमाग के एक खास हिस्से की वजह से होता है। यह फैसला हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में मौजूद न्यूरॉन्स लेते हैं। ये न्यूरॉन्स बहुत ही तेजी से काम करते हैं और हमें बिना बताए ही निर्णय ले लेते हैं। ये न्यूरॉन्स बड़े ही शातिर होते हैं, बिना हमारी जानकारी के ही काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में ये न्यूरॉन्स पहले ही फैसला कर चुके होते हैं। जैसे ही हम किसी नए व्यक्ति को देखते हैं, ये न्यूरॉन्स उस व्यक्ति के चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और कई सारे दूसरे फैक्टर्स को स्कैन करके एकदम हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तो अगली बार जब आप किसी से पहली बार मिले, तो याद रखना, आपके पास सिर्फ 8 सेकंड हैं इंप्रेशन जमाने के लिए। इसलिए अपने आप को आत्मविश्वास से पेश करें और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ें। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि कुछ चेहरे हमें इतने आकर्षक क्यों लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो कुछ चेहरों को इतना खास बनाता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा है? क्या यह कोई जादू है या फिर विज्ञान का कोई नियम? तो जवाब है हाँ, इसके पीछे एक राज है और उस राज का नाम है गोल्डन रेशियो। यह एक ऐसा अनुपात है जो सदियों से खूबसूरती का मापदंड माना जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे आकर्षक माने जाने वाले चेहरों में एक खास पैटर्न पाया जाता है? यह पैटर्न ही उन्हें इतना आकर्षक बनाता है। इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है, जो चेहरे की संरचना को परफेक्ट बनाता है। यह अनुपात चेहरे के हर हिस्से को एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रखता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन चेहरों का अनुपात 1 से 1.618 के करीब होता है, वे हमें ज्यादा आकर्षक लगते हैं। यह अनुपात चेहरे की हर विशेषता को संतुलित करता है। मतलब अगर आपके चेहरे के अंगों का अनुपात इस रेशियो के करीब है, तो बधाई हो, आपके पास एक आकर्षक चेहरा है। यह अनुपात आपके चेहरे को एक प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका चेहरा इस रेशियो में फिट नहीं बैठता। हर चेहरा अपने आप में अनोखा और खूबसूरत होता है, क्योंकि खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है ना। हर किसी की नजर में खूबसूरती का मापदंड अलग होता है। और फिर आकर्षण सिर्फ चेहरे की खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और आपके दिल की सुंदरता में भी झलकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ आवाजें हमें इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? खासकर जब बात हो महिलाओं की आवाज की। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महिला को देखे बिना ही उसकी आवाज से ही इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? तो जवाब है हाँ। रिसर्च के मुताबिक जिन महिलाओं की आवाज थोड़ी पतली और मधुर होती है, वे पुरुषों को ज्यादा आकर्षक लगती है। दरअसल पुरुषों के दिमाग को ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो उन महिलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो जवान और स्वस्थ दिखती हैं, और एक पतली और मधुर आवाज युवा और फर्टिलिटी से जुड़ी होती है। अब बारी है पुरुषों की। क्या आपको पता है कि महिलाओं को किस तरह के पुरुष ज्यादा आकर्षक लगते हैं? नहीं, मैं पैसे वाले पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन पुरुषों की जिनके चौड़े कंधे और मजबूत जॉ लाइन होती है।
साइंस के मुताबिक चौड़े कंधे, मजबूत जॉलाइन और गहरी आवाज वाले पुरुष ज्यादा आकर्षक माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़े होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो पुरुषों को अधिक डोमिनेंट और रिलायबल बनाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना कि सिर्फ शरीर ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके भीतर प्यार, सम्मान और ईमानदारी नहीं है, तो चाहे आपके कितने भी चौड़े कंधे क्यों ना हो, आप कभी भी किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी खुशबू भी हमारे आकर्षण में बड़ा योगदान देती है? जी हां, आपने सही सुना। हमारी बॉडी स्मेल भी सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की बॉडी स्मेल इतनी अनोखी होती है कि यह हमें तुरंत आकर्षित कर लेती है? इसे ही फेरोमोन इफेक्ट कहा जाता है। फेरोमोन कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर से निकलते हैं और सामने वाले व्यक्ति के मूड और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप नहाना छोड़ दें और अपने फेरोमोन के भरोसे रहें। अच्छी हाइजीन और एक अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रंग भी हमारे आकर्षण को प्रभावित करते हैं? जी हां, आपने सही सुना। रंगों का हमारे मूड और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह बात आकर्षण के लिए भी सच है। रिसर्च के अनुसार लाल रंग पहनने वाले लोग अधिक आकर्षक लगते हैं, क्योंकि लाल रंग पैशन, प्यार और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। यह रंग हमें ऊर्जावान और आकर्षक बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बालों की। क्या आपको पता है कि पुरुषों को महिलाओं के लंबे बाल ज्यादा आकर्षक क्यों लगते हैं? नहीं, इसके पीछे कोई हेयर प्रोडक्ट का जादू नहीं है। इसके पीछे भी साइंस है। पुरुषों को अक्सर लंबे, घने बालों वाली महिलाएं ज्यादा आकर्षक लगती हैं, क्योंकि यह उनके अच्छे स्वास्थ्य और उर्वरता का संकेत देता है। मतलब साफ है कि पुरुषों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़े से लंबे बाल रखो और वो तुम्हारे हो गए। लेकिन दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आकर्षण के लिए सिर्फ बाल ही काफी नहीं होते, बल्कि व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब तक हमने शारीरिक आकर्षण के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि प्यार और आकर्षण में बहुत बड़ा फर्क होता है? जी हां, आपने सही सुना। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। प्यार और आकर्षण को एक जैसा समझना एक आम गलती है। प्यार एक गहरा और स्थायी भाव है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर चलता है। यह दो लोगों के बीच एक गहरा बंधन होता है, जिसमें विश्वास, सम्मान, समझ और समर्पण होता है। प्यार में एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और समर्थन होता है, जबकि आकर्षण एक क्षणिक भाव हो सकता है जो शारीरिक खूबसूरती या किसी और बाहरी कारक पर आधारित हो सकता है। यह एक तात्कालिक और अस्थायी भावना हो सकती है। क्या आपको पता है कि प्यार और आकर्षण हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में होता है? यह जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारे मस्तिष्क में ये भावनाएं कैसे काम करती हैं। आकर्षण डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा होता है, जो हमें उत्तेजना और ऊर्जा का अनुभव कराता है, जबकि प्यार ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन से। ये रसायन हमें शांति और खुशी का अनुभव कराते हैं। यानी प्यार और आकर्षण एक ही चीज नहीं है। दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की ओर आकर्षित हों, तो थोड़ा रुककर सोचें कि क्या यह सिर्फ आकर्षण है या फिर कुछ ज्यादा। यह समझना आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, लेकिन क्या सिर्फ खूबसूरती ही काफी है किसी को आकर्षित करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। खूबसूरती तो बस एक छोटा सा कारक है आकर्षण में। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करते, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो चाहे आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, आप कभी भी किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे। जिंदगी में सफलता के लिए, रिश्तों में खुशहाली के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बने, दूसरों की परवाह करें, उनकी मदद करें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें। यही सच्ची खूबसूरती है और यही आपको सबसे ज्यादा आकर्षक बनाएगी। तो दोस्तों, आज हमने शारीरिक आकर्षण के बारे में कितनी सारी बातें जानी। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग सिर्फ 8 सेकंड में किसी को आकर्षक या अनाकर्षक घोषित कर देता है।
हमने गोल्डन रेशियो के बारे में भी जाना और ये भी देखा कि कैसे हमारी आवाज, हमारी खुशबू और हमारे कपड़े भी हमारे आकर्षण को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि आकर्षण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है। कई बार हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम क्यों किसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और शायद यही बात आकर्षण को और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, ये थे शारीरिक आकर्षण से जुड़े 10 अनोखे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि आपको पहला आकर्षण कब और किससे हुआ था। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, और याद रखना, खूबसूरती तो बस एक छोटा सा कारक है, असली खूबसूरती तो आपके व्यक्तित्व में है।